अपनी यात्रा के दौरान मैंने जो शाश्वत बादलों से घिरे आसमान के दृश्य देखे हैं, वे मेरी कल्पना से बहुत भिन्न हैं। क्षय और क्षय का वातावरण निश्चित रूप से यही शाश्वत अंधकार है। युवा मास्टर चांगे मजाक कर रहे थे। हम प्राचीन काल से ही ऐसे हैं और कभी नहीं बदले हैं। बस बात यह है कि बाहरी लोग यहाँ बहुत कम आए हैं और इस जगह के बारे में बहुत कम जानते हैं। तब शायद मैंने जरूरत से ज्यादा चिंता की थी। रास्ते में हर चीज का अवलोकन करने से वास्तव में मेरा संदेह पुष्ट हुआ है। वर्तमान शाश्वत बादल धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और ऊपरी लोक के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं होंगे। जियानान द्वारा मुझसे किए गए वादे को बार बार टालने से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि शाश्वत रूप से धुंधले पड़े स्रोतों की पहले से ही अत्यधिक कमी है। और साको ग्रेट यू में जिया लुओ की हरकतें महज एक छल थीं, जिससे यू तियानहे पूरी तरह से हैरान रह गया। मुझे पहले ही कई तीखी निगाहें अपनी ओर में महसूस हो चुकी हैं। मुझे शक है कि वहां कोई विशाल शक्तियां घात लगाए बैठी है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि मेरी दिव्य इंद्रिय भी इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती। यदि ऐसा है तो तथाकथित पूर्वजों की पूजा का मुद्दा बहुत दिलचस्प हो जाएगा। हे युवा स्वामी चांगे, शाश्वत अंधकार में डूबे रहने वाला व्यक्ति बाहरी दुनिया की तुलना में हीन है। इसलिए यदि हमारी आतिथ्य सत्कार में कोई कमी हो तो कृपया नाराज न हो। राजकुमारी जियानान, आप बहुत दयालु हैं। आपने न केवल उत्तम शराब और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया, बल्कि दोनों नन्ही राजकुमारियों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया। समझौते के अनुसार मैं पुनर्जन्म मंच बनाने में आपकी मदद करूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इच्छा के संबंध में अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल। युवा स्वामी चांगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप आज रात आराम क्यों नहीं करते? कल सब कुछ तैयार हो जाने के बाद हम आपसे मदद मांगेंगे। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। ज्यूएर युवा स्वामी चांगके ने बहुत मेहनत और लगन से लंबी यात्रा की है। आज रात आप उनकी देखभाल करें। हूँ मुझे लेकिन शाही बहन। ऐसा लगता है कि राजकुमारी जीवेर इसके लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है। राजकुमारी जियानान को इस पर इतना जोर क्यों देना पड़ रहा है? आप इतनी दूर से हमारी समस्या सुलझाने में मदद करने आए हैं। जब आप यहाँ आराम कर रहे हो तो आपकी सेवा करने वाला कोई क्यों नहीं है? अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो इससे आतिथ्य सत्कार की हमारी छवि को नुकसान पहुंचेगा। क्या? ज्यूएर, क्या अब तुम अपनी बड़ी बहन की बात भी सुनने से इनकार कर रही हो? ज्यूएर हमेशा शाही बहन की बात सुनती है। शाही बहन, ग्रेट यू में मैंने युवा मास्टर चांगे के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे अस्वीकार कर दिया। क्या मुझे कोशिश जारी रखने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। वह पहले से ही यहाँ है। पुनर्जन्म का मंच सफलतापूर्वक स्थापित हो या न हो, प्राचीन पूर्वजों की योजनाएं कुछ और ही हो सकती है। युवा स्वामी चांगे, कृपया इधर आइए। जियानान, आपका नाम यही है। वह मेरी बड़ी बहन है। हालांकि वह दावा करती है कि वह मेरी सेवा कर रही है, लेकिन असल में वह निगरानी कर रही है। आज रात हम इसी हॉल में विश्राम करेंगे। हालांकि जियानान ने अपनी छोटी बहन को जरूरत से ज्यादा ही आंक लिया है। आज रात मैं स्वयं युवा स्वामी चांगे की देखभाल करूंगी। कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। मैं इतनी भी लाडली नहीं हूं कि मुझे बिस्तर पर सेवा करने के लिए किसी की जरूरत पड़े। वापस जाओ। बस अपनी बहन को बता देना कि मैंने तुम्हें वापस आने का आदेश दिया है। खैर, यह शाही बहन का आदेश था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बर्खास्त नहीं करेंगे, युवा स्वामी गो। यदि आप जाना नहीं चाहते हैं, तो महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दें। लेकिन
शाश्वत अंधकारमय राज्य की गहराई अभी भी एक धूसर कोहरे में लिपटी हुई है। शायद मुझे पहले अपनी आदिम आत्मा को जांच के लिए भेजना चाहिए। लेट्स गो। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरी शाही बहन को पता चल गया कि मैं अंदर तक भी नहीं पहुंच पाई, तो मुझे पहले स्थिति का जायजा लेना चाहिए। मेरे स्वामी ने आदेश दिया है कि कोई भी उनकी नींद में खलल न डाले। हाँ हाँ। अनगिनत वर्षों के इंतजार के बाद अगर वाकई दूसरी तरफ कोई है तो वे हमें बचाने क्यों नहीं आए? अभी हम वेदी पर कुछ बलिदान कर सकते हैं। प्राचीन कुएं सूख रहे हैं। अगर हम तब भी उस जगह को नहीं खोज पाए तो शायद हमें हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। प्राचीन पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाला सर्वोच्च सत्ता शायद वह पूरा न कर पाए जो उसने हमसे वादा किया है। पुनर्जन्म मंच में जीवन और मृत्यु की शक्ति समाहित है। यह स्थिति को पलट सकता है और हमें जीवन का अंतिम विस्फोट प्रदान कर सकता है। यदि हम फिर भी अपनी स्थिति नहीं बदल सकते और वापस नहीं लौट सकते, तो हमें शाश्वत विश्राम को स्वीकार करना होगा। हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैतृक भूमि पर घुसपैठ करने और हमारी जासूसी करने की हिम्मत कौन करता है? क्या मेरी पुनर्जन्म की शक्ति तो गहन तलवार जगत के दिव्य मार्ग से भी छिप सकती है, फिर भी इन बूढ़े मूर्खों ने इसे खोज निकाला। स्पष्टता अब केवल एक अवशेष ही शेष है। ऐसा लगता है कि यह वही युवक है जिसका उपनाम गु है। ऐसा लगता है कि वह इतना बेचैन है कि एक जगह बैठ नहीं सकता। उसे संदेह होने लगा है शाश्वत अंधकार का। पुनर्जन्म मंच का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम फिलहाल उसे बर्दाश्त कर लेंगे। अगर वह भी नाकाम रहा तो वह भी भाग नहीं पाएगा और हमारे साथ ही मर जाएगा। प्राचीन पूर्वज जियानान ने गड़बड़ी को भांप लिया और तुरंत यहाँ आ गई। क्या यहाँ कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं। हो सकता है कि गुचांगे यहाँ आसपास ताक झांक कर रहा हो और हमारे द्वारा महसूस किए जाने पर तुरंत पीछे हट गया हो। हमारी दैवीय चेतना ने उसे रोक दिया, इसलिए संभवतः उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। क्या ज्यू एयर वास्तव में उसे रोकने में असफल रही? यह गुचांगे वाकई में कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ 6 अवशेष छिपे हुए हैं। हालांकि उनकी आभा बहुत ही दूषित है। उनकी प्राचीन विघटित होती आभा एक ऐसे शव के समान है जो युगों से अपने ताबूत में सड़ रहा हो। लेकिन उनकी दिव्य चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि सच्चे दांववादियों की क्षमता से कहीं अधिक है। क्या उनमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा ने शाश्वत धुंध को उसके वर्तमान स्वरूप में विकसित किया, या फिर शाश्वत धुंध की तथाकथित उत्पत्ति ने ही इन सब को आकार दिया है? इटर्नल ओवरकास्ट पुनर्जन्म मंच के निर्माण पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए इस पुनर्जन्म मंच का निर्माण करना आवश्यक है। राजकुमारी जीवेर, आप क्या कर रही है? उम, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या आपको भूख लगी है? आप कहते हैं कि आप युवा मास्टर चांगे के अधीनस्थ हैं। मैंने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा? मेरे मास्टर के संकाय प्रतिभा से भरे पड़े हैं। यह स्वाभाविक ही है कि आपने मुझे नहीं देखा है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? युवा मालकिन के प्रश्न के उत्तर में चूंकि युवा स्वामी को आपकी सबसे अधिक चिंता है, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से पैगोडा के विनाश के बाद आपको सूचित करने के लिए यहां आने का निर्देश दिया। चाहे शाश्वत बादल छाए रहने की स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो जाए, उसके पास मत जाना, वह इसे संभाल लेंगे। युवा मालकिन?
जीवन और मृत्यु की चट्टानें ढूंढना मुश्किल है, और ये केवल पौराणिक नरक के पीले झरने में ही देखी जा सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाश्वत अंधकारमय साम्राज्य में इतनी सारी चट्टानें एकत्रित होंगी। यह पुनर्जन्म मंच के महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है, इसलिए हमने उन्हें खोजने के लिए अपने सभी प्रयास किए, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। बहन, वो कल रात एक पल के लिए भी बाहर नहीं गया। मैंने उस पर कड़ी नजर रखी।